चलो जहाजपुर। मन में प्रति क्षण विचारों का आवागमन चलता रहता है। अनेक विचार आते हैं और अनेक विचार चले जाते हैं। लाइन लगी है विचारों की। एक विचार पूरा नहीं हो पाता कि दूसरा आ जाता है, दूसरा जा नहीं पाता कि तीसरा तैयार खड़ा है। तुम कोई मेहनत नहीं करते, तुम कोई प्रयास नहीं करते, तुम कोई पुरुषार्थ नहीं करते और ये विचार चलते रहते हैं अनवरत, निरंतर, लगातार। सोते में, उठते में, बैठते में, जागते में, चलते में, फिरते में, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन विचारों की श्रृंखला बंद नहीं होती है। चलते ही रहते हैं। जो पहले भोगा है, सोचा है, किया है, वो विचार चलते हैं, या जो करना है वो विचार चलते हैं, या किसी ने कुछ कहा है वो विचार चलते हैं, या आप कोई चीज़ देखकर आए हो या वो विचार चलते हैं। यानी विचार का महाकुंभ है। महाकुंभ होता है ना 12 साल में एक बार। अरे बोलिए ना, मालूम तो होगा। उसमें बहुत भीड़ आती है, उसमें लोग लाखों में नहीं करोड़ों में आते हैं। तो विचारों का महाकुंभ भरा पड़ा है दिमाग में। इतने विचार, जैसे इतने बड़े महाकुंभ में कभी यदि कोई खो जाए तो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे इतने विचारों के बीच में कोई एक आध अच्छा विचार हमने कर भी लिया तो ऐसे खो जाता है कि उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ से घर जाकर घंटे भर बाद आप ये विचार करना कि आज माता जी ने प्रवचन में क्या कहा था। बोलिए, याद रहेगा? दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्या कहा था? अच्छा, शायद विचारों के विषय में कहा था। फिर थोड़ा और जोर लगाया, थोड़ा और अंदर पहुँचे, तब याद आया, है ना। और यदि सुन लिया तो थोड़ा और याद हो जाएगा, और बाकी यहाँ से जाकर के ऐसे भूल जाओगे जैसे कभी सुना ही ना हो। आप रोज़ प्रवचन सुन लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं, फिर भी आप दोबारा क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता है। जबकि वही बात हम बता रहे हैं, वही बात कोई और बताएगा, वही बात कोई और बताएगा, उसके बाद भी आप सुने जा रहे और आज तक आपको वो बातें याद नहीं रही। यानी कि इतने बार प्रवचन सुनने के बाद भी ये प्रवचन दिमाग में घूमते नहीं हैं। क्या घूमता है? अरे बोलिए ना, क्या घूमता है? मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बस ये घूमता है दिमाग में। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा धन है, मेरा मकान है। इसके सिवा दिमाग में कुछ और विचार चलते हैं क्या? इतने प्रवचन सुनने के बाद भी दिमाग में विचार कौन से चलते हैं? तुम प्रयास करते हो, तुम प्रवचन सुनने के लिए मेहनत करते हो, यहाँ तक आते हो, इतना समय देते हो, इतना सब कुछ करते हो, उसके बाद भी ये प्रवचन दिमाग में नहीं चलते हैं और वही बातें दिमाग में चलती हैं जो नहीं चलनी चाहिए। यही है अग्रहित मिथ्यात्व। क्या है ये? अग्रहित मिथ्यात्व, जिससे नहीं जुड़ना चाहिए उससे जोड़ के रखता है
और जिससे जुड़ना चाहिए वहाँ प्रयास करने के बाद भी नहीं जुड़ने देता है। जैसे दही में से मक्खन निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? मथना पड़ता है, हैं? रस्सी बांध ली और लगे हैं एक 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 करे जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। फिर थोड़ा सा, बहुत देर बाद थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसको निकाल के रख लिया, फिर घुमाना शुरू किया, फिर बहुत देर बाद थोड़ा सा आया। ऐसे यदि हमें इन विचारों को अपने दिमाग में घुमाना है तो बार बार इसका चिंतन करना पड़ेगा, बार बार इसका मनन करना पड़ेगा, बार बार इसे दिमाग में घुमाना पड़ेगा, पूरी मथनी चलानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इसमें से मक्खन निकलेगा। और वरना दिमाग में जिस चीज़ का चिंतन करोगे वही याद आता है। यहाँ से उठते ही भोजन याद आएगा, आज ये बना लूँ, कल ये बनाया था, शाम को ये बना लूँ, फिर कपड़े धो लूँ, फिर झाड़ू लगा लूँ, फिर पोछा लगा लूँ, हैं? भाई होंगे तो दुकान जाना है, उनको इतना देना है, उनसे इतना लेना है, वहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है। भाई जो तुम्हारे अपने अग्रहित मिथ्यात्व जो अंदर घुसा पड़ा है वही याद आएगा, बाकी और कुछ याद आने वाला नहीं है। और वैसे आप जानते हैं कि इस धरती पर यदि एक बीज बो तो 20 बीज वापस आते हैं, हाँ या ना? आते ना? एक बीज बो तो 20 बीज वापस आते हैं, यानी ये धरती हमें 20 गुना करके देती है। तो इस मन रूपी धरती पर भी यही बात है। आपने संसार का कोई एक विचार अंदर डाला तो 20 बन जाएगा। आप एक चीज़ बनाने की सोचते हो, 4 चीज़ें याद आती हैं। आज अरहर की दाल बना लूँ? नहीं नहीं, मसूरी की बना लेते हैं। नहीं, ऐसे करते आज तो लपटा बना लेते हैं। यानी आपने एक विचार किया, आपको 4 विचार आते हैं। आप एक सामान खरीदने जाते हो, आपको 4 सामान याद आते हैं। गाली देने वाला एक गाली देता है, पीछे से 4 गाली खुद ही चली आती हैं, ना दे पाओ वो बात की बात है। सामने वाले का तुम लिहाज कर रहे हो, सामने वाले को तुम बड़ा मानते हो, तुम गाली ना दे पाओ वो बात की बात है, मगर दिमाग में तो वो आ जाती है कि इसको ऐसा कह दूं, ऐसा कह दूं। यानी एक बीज डालो तो 20 बीज आते हैं। बस ये बात विचारों के साथ भी है। जैसा विचार करते हो उस विचार से संबंधित 20 विचार आते हैं। आप किसी की एक बुराई करोगे, 4 बुराई अपने आप याद आ जाती है। ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। अपने घर की एक कथा कहोगे, 4 कथा पीछे से चली आती हैं। मैंने बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया। महिलाएं 2-2 घंटे बात कर लेती हैं, 4-4 घंटे बात कर लेती हैं, बात ये करती कैसे हैं? इनकी बात खत्म नहीं होती है। वो एक कहीं पढ़ा था मैंने कि 2 महिलाएं 6 महीने तक एक जेल में एक कमरे में बंद रही। जेल के एक कमरे में 6 महीने तक बंद रही। वहाँ काम तो कुछ था ही नहीं, केवल बैठे रहना था। तो दोनों महिलाएं 6 महीने तक क्या करती रही? बातें करती रही। फिर उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। अब जेल से वो बाहर आई तो एक इधर रास्ते पे गई, एक इधर रास्ते पे गई, और आपस में कहती हैं बाकी बातें यानी 6 महीने में उनकी बातें खत्म नहीं हुई। मतलब यदि तुम संसार की कथा शुरू कर दो तो वही याद आती है, किसी की निंदा शुरू कर दो तो वही याद आती है। यदि 10 जने बैठे हैं, एक चुटकुला सुनाता है तो सबके अंदर चुटकुला आने लगते हैं। एक कहीं घूमने की बात करेगा तो सबके अंदर घूमने की बातें पैदा होने लगती। यानी जैसा बीज डालो वैसा इसके अंदर से आने लगता है। और इसके अंदर यदि ज्ञान डालोगे तो ज्ञान ही वापस आएगा। जो इसमें डालोगे वो ये तुम्हें वापस करके देगा। मन अपने आप में कुछ नहीं है, मन तो एक शक्ति है।
और तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम जिस तरफ बहता है वो चीज मन इकट्ठा कर लेता है। तुम्हारा प्रेम परिवार में है, मन उसको इकट्ठा कर लेगा। तुम्हारा प्रेम कपड़ों में है, मन उसे इकट्ठा कर लेगा। दुनिया भर के कपड़े दिखाएगा, मन ही तो दिखाता है पहले। मन में ही तो इच्छाएं पैदा होती हैं पहले। शादी में एक दिमाग में आया शादी में जाना है, बस अब मन ने शुरू कर दिया। वहाँ उनके यहाँ शादी में गए थे तो वो साड़ी पहनी थी, उनके यहाँ गए थे तो वो वाली पहनी थी। अब तो सारी साड़ी पहन चुकी हूँ, अब नई साड़ी लेकर के जाना है। अब उसमें जाऊँगी तो मेहंदी में ये साड़ी पहनना है, और क्या क्या होता है, हल्दी में ये वाली साड़ी पहननी। एक शादी का दिमाग में विचार आया, और शादी का विचार आते ही दिमाग ने 20 चीजें तुम्हें सामने लाके खड़ी कर दी। और शादी क्या है? एक दिखावा। शादी क्या है? दिखावा। क्या दिखावा? जो तुम नहीं हो वो दिखावा। जो तुम हो वो दिखावा नहीं, जो तुम नहीं हो वो दिखावा। दुल्हन तो कम सजती है, लेकिन उसके यहाँ जो शादी में आते हैं वो ज्यादा सजते हैं। सबसे सुंदर मैं लगूं, बस मेरे से ज्यादा सुंदर कोई ना लगे, सबसे बढ़िया कपड़े मेरे हों। और बाल बनाने में कितनी मेहनत करते हो, और कपड़े पहनने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, आप विचार करो। और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ऐसा मानना। मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ऐसा मान लिया, मिथ्यात्व हो गया। आत्मा को छोड़कर अन्य वस्तुओं को अपना मानना मिथ्यात्व हो गया। और इस संसार में घुमाने वाला कौन है? ये मिथ्यात्व तो है, जो हमारी श्रद्धा को उल्टा कर देता है, जो हमारी सोच को उल्टा कर देता है, जो जैसा है वैसा नहीं दिखने देता है, और जैसा नहीं है वैसा दिखाता है। इसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा मिथ्यात्व ये जो चल रहा है वो कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित, ग्रहण नहीं किया है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और तुम तो क्या, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नारकी, देव, सब फंसे पड़े हैं इसी में, सब फंसे पड़े हैं। कोई एक आध जो है जाग के निकल जाता है तो वो पागल लगता है, बोले देखो सब छोड़ दिया। ये कोई छोड़ने की चीज़ है? ये कोई दीक्षा लेने की उम्र है इनकी? अरे ये तो खाने खेलने के दिन है इनके। अभी खाना खेलने के दिन में ये त्याग करके बैठ गए। यदि कोई बहू नहीं आए और उसका रात्रि भोजन का त्याग हो, मंदिर जाने का नियम हो, पूजा करने का नियम हो, तो लड़के उससे शादी नहीं करेंगे। बोले ये कोई बात है ना? अब मैं होटल में जाऊंगा तो ये खाएगी नहीं, मैं शादी में जाऊंगा तो ये खाएगी नहीं। ये पूजा पाठ, ये कोई पूजा पाठ करने के दिन है क्या? अरे बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। अभी कोई गारंटी है? कोई आप लेख लिखवा के लाए हो, रजिस्ट्री करवा के लाए हो कि आपका बुढ़ापा आएगा? अरे बोलिए ना, ये कोई रजिस्ट्री करवा के लाए हो क्या? यदि कोई ऐसा लड़का हो तो लड़कियां उसे पसंद नहीं करती जो ज़्यादा मॉडर्न होती हैं। कहती है अच्छा ये इससे शादी करूं, न रात को खाता, रोज अभिषेक करता, मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा। मतलब जमाना उल्टे को सही मान रहा है और सही को उल्टा मान रहा है। इसका नाम ही मिथ्यात्व है। जबकि जो उम्र भोग की होती है वही उम्र योग की होती है। जिस उम्र में संसार के भोग किए जाते हैं वही उम्र त्याग करने की होती है। यदि इस उम्र में त्याग कर लिया तो ये अंतिम तक संस्कार लेकर जाएगा, और अभी नहीं किया, तुम सोचो बुढ़ापे में कर लेंगे तो बुढ़ापे में वही चेंचे पैपे याद आती, तू कहाँ जा रहा, तू अभी तक लौटा नहीं, तू ऐसा क्यों कर रहा है, बहू कहाँ जा रही है, तूने आज क्या बनाया है, तूने ये कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए हो। बुढ़ापे में भी वो ही याद आएगा जो जिंदगी में किया है। तुम सोचो बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे तो बुढ़ापे में धर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
संस्कार होते ना, आदत होती ना, जो तुमने बचपन से डाल ली है, तो बुढ़ापे में क्या सुधार पाओगे? हाँ, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। मेरी अम्मा जी ऐसा नहीं करती हैं, मेरी सासू ऐसा करती है, उसको मना करती बार बार, वो मानती नहीं है। भाई वो कैसे मान जाए? उसके 60 साल के संस्कार हैं, तुम मान जाओ, तुम्हारे तो 30 साल के संस्कार हैं। लेकिन ना बहू मानती है, ना सास मानती है, दोनों के संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, और पता ही नहीं कि सुधार है क्या, सही है क्या, ये तो पता है नहीं है, और सारी जिंदगी एक दूसरे को सुधारते रहते हैं। दोनों सुधरते तो है नहीं, गति और बिगड़ जाती है, गति की दुर्गति और हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व गहरा बैठा है। ये बाहर की वस्तुओं का अपना मानना, ऐसा मिथ्यात्व बड़ी गहराई से बैठा है, इतनी गहराई से बैठा है, इतनी गहराई से बैठा है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचते भी हो कि ये मेरा नहीं है, लेकिन क्षण भर में वो फिर मिथ्यात्व आ जाता है। अरे ये अपना ही तो है, अपना नहीं है तो किसका है, अपना ही तो है। अब ये सोचो, चलो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो तुम कमाई भी करते हो, फैक्ट्री भी है, मकान भी है, दुकान भी है, मोह करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो बंदर है, इनके पास क्या है? अरे बोलिए ना, कुछ नहीं है। इनके पेड़ बटे होते हैं, ये मेरा पेड़, ये तेरा पेड़, तो मेरे पेड़ पे आके दिखा तो सही है। इसके बाद आप देखो, जहाँ पेड़ नहीं है और छतों पे रहते हैं, तो इनके मोहल्ले बटे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, इनके मोहल्ले बटे होते हैं कि ये छत मेरी और इतनी छत तेरी। बना, छत किसने बनाई? अरे बोलिए ना, मनुष्य ने। और छत कह कौन रहा है कि मेरी है? बंदर कह रहे हैं, जबकि बनाई भी नहीं, फिर भी कह रहे हैं मेरी है। छिपकली रहती है आपके मकान में? छिपकली है, हैं? वो क्या कहती है, किसका घर है? अरे बोलिए ना, मेरा घर है। चींटियां रहती हैं, वो क्या कहती हैं? मेरा घर है। चूहा रहते हैं? अच्छा वो भी रहते, बहुत है। अच्छा वो क्या कहते हैं? वो भी मेरा घर है। मच्छर रहते होंगे, वो भी क्या कहते हैं? मेरा घर है। और मनुष्य क्या कहता है? सबके साथ अग्रहित मिथ्यात्व लगा है, सबके साथ लगा है। चाहे चींटी हो, चाहे बंदर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, सब अग्रहित मिथ्यात्व में जी रहे हैं। वो कहती मेरी दीवार है, वो कहता मेरा मोहल्ला है, वो कहता मेरा पेड़ है। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनकी गलियां बटी होती हैं। कोई गली में आके दिखाए तो सही, एक के आते ही चार तरफ से भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? ये जीव की कहानी है। कुत्ता भी जीव है, मक्खी भी जीव है, मच्छर भी जीव है, बंदर भी जीव है, घोड़ा भी जीव है, ये सब जीव हैं। और जो जंगल में रहते हैं ना, वो भी जीव हैं। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में जो जानवर हैं उनके पास फैक्ट्री नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कपड़े नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो क्या वो लड़ते नहीं होंगे? हैं? खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं वो भी, हैं? इतना लड़ते हैं कि एक तो जातिगत बैर होता है। कुत्ता ने बिल्ली को देखा, झपट पड़ा, बिल्ली ने चूहे को देखी, हाँ, तो ऐसे एक तो जातिगत बैर हो, उससे लड़ते हैं। और दूसरे जंगल में शेर है, जंगल का राजा कौन है? किसने बनाया उसे राजा? वोट डाले थे क्या? सारे जंगल के जानवरों ने मिलके इलेक्शन किया था कि भाई तू मेरा राजा है। फिर आपने कैसे माना कि वो राजा है? जंगल का राज उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? शक्ति से प्राप्त किया है। जहाँ शेर है, सारे जानवर सब अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। मतलब अकेले तुम नहीं डर रहे हो, ऐसा चारों गति में ऐसा चल रहा है।
त्रेंच पर्याय में चले जाओ तो वहाँ भी यही कहानी है, लड़ने की, मरने की, डरने की, है राग की, द्वेष की, वहाँ भी यही कहानी है। तुम स्वर्ग में चले जाओ तो वहाँ भी राग द्वेष है, नरक में चले जाओ तो वहाँ भी शांति नहीं है, और मनुष्य गति में आ जाओ तो वहाँ भी शांति नहीं है। शांति कहाँ है? इन सब से अलग होकर के और अपने अंदर आ जाओ, बस शांति तो वही है। इसके अलावा संसार में कहीं शांति नहीं है। कितने अच्छे कपड़े इकट्ठे कर लेना, कितना आप मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी सब इकट्ठे कर लेना, मैं करते रहना, लेकिन ये मेरा कुछ भी है ही नहीं है। सब छोड़ के जाना है एक दिन। और मैं छोड़ने को नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, मैं नहीं कह रही कि आप छोड़ो। और परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह तुम सोना चांदी पहने, ये परिग्रह नहीं है। इसके प्रति जो मोह भाव है वो परिग्रह है। भगवान तीर्थंकर भगवान अरिहंत अवस्था में कहाँ रहते हैं? समोशरण में। कहाँ रहते हैं? समोशरण में। समोशरण कितना विशाल होता है। आदिनाथ भगवान का समोशरण 12 योजन का था। कितने का था? 12 योजन का। उस समोशरण में क्या क्या लगा होता है? सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ किसकी होती हैं? स्फटिक मणि की तो सीढ़ियाँ होती हैं। तुम्हारे पास में क्या परिग्रह होगा जितना परिग्रह उस समोशरण में होता है। लेकिन उस परिग्रह का पाप भगवान को लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके प्रति मोह नहीं होता है। यानी परिग्रह है तुम्हारे पास, इसका पाप नहीं है। परिग्रह के प्रति मोह कितना है, इच्छाएं कितनी है, कितने आप उसमें डूब रहे हैं, कितना आप उसे अपने दिमाग में रख रहे हैं, उसका पाप लगता है। आने दो, पैसा आ रहा है, आने दो, आ रहा है, पुण्य से आ रहा है, आने दो, काम कर रहे हो करो। लेकिन जो मूर्छा भाव है ना, मन में एक श्रद्धा कि ये मेरा है, ये श्रद्धा टूट जाए और ये हो जाए कि ये मेरा नहीं है, ये तो संसार में जीवन जीने का साधन है, बस इतना होते ही सम्यक दर्शन होने लगता है। सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, मिथ्या दर्शन, झूठा दर्शन, भ्रम वाला दर्शन, भ्रमित करे। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई है? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, तू आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है, तू आयु गिने इस तन की। जैसा है जीवन बनता, वैसी धारा चिंतन की।
जो परि को समझा पाया वह स्वयं समझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर शास्त्रों में सुने थे जैसे वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी सन्मति गुरुवर। इनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्राणी सुधर सकता है। संसार में रह कर संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी को तज सकता है। यानी कि संसार को छोड़ने के लिए यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? केवल सोच बदलने की ज़रूरत है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कौन कौन गया है जहाजपुर? अच्छा, काफ़ी लोग गए हैं। जहाँ अभी 3 बसें गई थी ना, उसमें काफ़ी लोग चले गए होंगे, है ना? हाँ, जरूर जाना। जहाजपुर नहीं देखा मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है। हाँ, लोग कहते ये तू जहाजपुर नहीं गया, जहाजपुर नहीं गया तू, मतलब बहुत बड़ा काम नहीं किया तूने, जहाजपुर नहीं गया तो। अरे जो एक बार जाएगा उसका मन अपने आप बार बार जाने का करेगा, है ना? 10 बार हुआ है वो तो। एक बार यदि गुरु से जुड़ जाओ तो फिर तो तुम्हें पूरा भारत घूमने मिल जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है ना? यदि किसी गुरु से नहीं जुड़े हो तो जहाँ रह रहे हो पूरी ज़िंदगी वहीं निकल जाएगी। उसी वो दुकान से मकान, मकान से दुकान, बस वहीं घूमते रहो। और गुरु से जुड़ने के बाद अब गुरु एक जगह टिकते तो है नहीं है, तो वो अपने विहार करते रहते हैं और तुम उनके पीछे पीछे चलते रहते, तो तुम्हारा घूमना भी हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं, निर्देशन भी हो जाता है, और कई जगह की तीर्थ यात्रा भी हो जाती है ना? जुड़ने का सबसे अच्छा फायदा यही है। हर तरह से जिंदगी एक सही दिशा में चलने लगती है। जीवन में शुरू का, कार्य करने में शुरू का, मिट्टी में गेरू का और जीवन में गुरु का। अब शब्द बोलिए आप लोग, मैं बता देती हूँ। सोच कर आए हो क्या? ना हम तो कुछ भी सोच के नहीं आते, होमवर्क करके तो आते ही नहीं। आपने जो सुना दिया बस यहीं छोड़े, यहीं चले। और जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो घर जाके होमवर्क करता है, दूसरे दिन तैयारी से आता है। आप कौन से वाले विद्यार्थी हो? आत्मा का, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ भगवान का। अच्छा, अब एक एक को भगवान याद आए तो सबको भगवान याद आएंगे। अब ये 2400 तीर्थंकरों के नाम लेंगे। रेल में पात का, मुख में दांत का, और तीर्थंकरों में सुपार्शनाथ का।
जंगल में नाक का, शहरों में बाग का और करने में घर के त्याग का। और बोलिए, कौन सी माया? मोह माया का कोई महत्व है तो बता दूं? है? अच्छा चलो बता देती हूं। शरीर की छाया का और दिशा में, हाथ में दाया का और त्याग करने में माया का। चलिए और बताइए। का, बिजली में तार का और छोड़ने में अहंकार का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और प्राप्त करने में रत्नात्रय का। से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। पहले आपके दर्शन किए हुए हैं 6 साल, मंदिर बनने के बाद पहली बार आए, देख के ऐसे लग रहा है और वापस आते रहे यहाँ पे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।